हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं योगेश खंडेलवाल। गाइस, तो आज हम बात करेंगे रिजोल्यूशन वाले चैप्टर की। जो रिजोल्यूशन वाला चैप्टर हमारा लास्ट वीडियो में रनिंग पर था, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डब्ल्यूसीआर इन रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था हमने लास्ट वीडियो के अंदर और सबने सीखा भी था। उस लास्ट वीडियो में जो रियलाइजेशन अकाउंट था, उस रियलाइजेशन अकाउंट में डब्ल्यूसीआर के बारे में मैंने आपको बोला था सभी को कि गाइस हम नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डब्ल्यूसीआर को डिस्कस करने वाला हूं। तो आज हम बात करेंगे डब्ल्यूसीआर की। डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट में किस तरीके से हम करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट होगी, उस बैलेंस शीट में डब्ल्यूसीआर गाइस हमें लायबिलिटी साइड में मिलने वाला है। डब्ल्यूसीआर हम अजम्पशन ले रहे हैं गाइस, अजम्पशन बेसिस पे हमने माना डब्ल्यूसीआर क्वेश्चन में गिवन है लायबिलिटी साइड में 20,000 का। अब इस 20,000 के बेसिस पे जो जो कंडीशन इसके अंदर क्रिएट हो सकती है उन कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं। नंबर 1 जो कंडीशन क्रिएट हो सकती है वो कंडीशन है कि डब्ल्यूसीआर 20,000 बैलेंस शीट में है लेकिन कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। इस रिलेशन में अगर कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है तो ये पार्टनर्स का बेनिफिट होगा और पार्टनर्स का बेनिफिट होगा तो इसको पार्टनर्स कैपिटल में हम ट्रांसफर कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल में अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लायबिलिटी या लायबिलिटी का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। देन हमारी जो एंट्री होगी यहां पर हो जाएगी डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारा ट्रीटमेंट होगा। बट सेकंड सिचुएशन की बात करें तो सेकंड सिचुएशन में ये हो सकता है डब्ल्यूसीआर बैलेंस शीट में गिवन है, क्वेश्चन में यहां पर दिया कि जो कंपनसेशन मांग रहे हैं, ठीक है, तो कंपनसेशन कितने के लिए मांग रहे हैं, 15,000 के लिए लायबिलिटी क्रिएट हुई है। अब कंपनसेशन की लायबिलिटी 15,000 के लिए क्रिएट हुई है गाइस, तो यहां पर डब्ल्यूसीआर में 20,000 का अमाउंट अपने पास पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन को निकाल के कितना दे देंगे, उसमें से 20,000 में से 15,000 हम रियलाइजेशन को दे देंगे। क्यों? क्योंकि सारा सेटअप किससे होना है, रियलाइजेशन अकाउंट से होना है। तो यहां पर 15,000 की लायबिलिटी है तो उसके लिए डब्ल्यूसीआर से हम निकाल के किसमें डालने वाले हैं, 5,000 का अमाउंट रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और ट्रांसफर कर देंगे गाइस। यहां पर 15,000 की लायबिलिटी है तो 15,000 का अमाउंट हमें ट्रांसफर करना है। ये हमने ट्रांसफर कर दिया 15,000। जो बैलेंस अमाउंट है वो बैलेंस अमाउंट कितना हो गया अपना 5,000, वो 5,000 किसका रह जाएगा, पार्टनर्स में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पार्टनर्स में जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये सेकंड कंडीशन के अंदर फर्स्ट एंट्री आपकी ये हो गई और सेकंड एंट्री जो होगी वो सेकंड एंट्री सेम ये वाली एंट्री हो जाएगी क्योंकि जो बाकी का बचा हुआ 5,000 डब्ल्यूसीआर का है। डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स में 5,000 जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा गाइस। जो इसमें थर्ड एंट्री होगी वो कौन सी वाली होगी, डब्ल्यूसीआर में से हमने रियलाइजेशन में 15,000 का ट्रांसफर कर दिया लेकिन रियलाइजेशन से उस लायबिलिटी का अब क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा और पेमेंट होगा तो यहां पर उस लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए एंट्री हो जाएगी गाइस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये जो एंट्री होगी वो होगी गाइस 15,000। ये गाइस अपनी सेकंड कंडीशन कंप्लीट। थर्ड कंडीशन में अगर हम चलते हैं तो थर्ड कंडीशन होगी 20,000 डब्ल्यूसीआर में है, देन लायबिलिटी भी अराइज कितने के लिए हो जाए, 20,000 के लिए अराइज हो जाती है। अब लायबिलिटी अगर 20,000 के लिए अराइज होगी तो यहां पर जो फर्स्ट एंट्री होगी गाइस वो कितने की हो जाएगी, यहां पर कि 20,000 अपने पास डब्ल्यूसीआर में है और लायबिलिटी भी 20,000 के लिए ही क्रिएट हुई तो पूरा का पूरा डब्ल्यूसीआर का पैसा हम निकाल के किसको दे देंगे, रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। यहां पर हमने ट्रांसफर कर दिया गाइस 20,000। अब
इस 20,000 में से पूरा जब चला गया तो पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और फिर फाइनली हम क्या कर देंगे, जो ये पेमेंट करने की एंट्री है वो पेमेंट करने की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और गाइस यहां पर पेमेंट कितने से हो जाएगा, 20,000 से पेमेंट हो जाएगा। ये थी अपनी कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 4 भी गाइस क्या हो रहा है कि 20,000 अपने WCR में है और लायबिलिटी जो क्रिएट हो रही है वो कितने के लिए हो गई, 22,000 के लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गई। गाइस अब अपने पास WCR के अंदर पैसा पड़ा ही कितना है, 20,000, तो 20,000 तो हम रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो कहां से ट्रांसफर करेंगे। बट जो पेमेंट की एंट्री है गाइस वो होगी 22,000 से। पेमेंट की एंट्री कितने से हो जाएगी, 22,000 से। अब बोले सर 20,000 तो इसमें थे, 20,000 हमने ट्रांसफर कर दिए, लेकिन पेमेंट हमने रियलाइजेशन में से कितना कर दिया, 22,000 का पेमेंट कर दिया, तो 2,000 का गाइस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और वो रियलाइजेशन में लॉस होगा तो रियलाइजेशन का लॉस जाके किसमें ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन वो किसके थ्रू होगा, रियलाइजेशन के थ्रू। ये अपनी कंडीशन नंबर 4 थी। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन। एक कंडीशन इंपॉर्टेंट और होती है, वो है कंडीशन नंबर 5। और उस कंडीशन की हम बात करें, यहां पर WCR बैलेंस शीट की लायबिलिटी में है ही। अब यहां पर नो WCR यानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में कोई भी WCR नहीं है, बट लायबिलिटी अराइज होगी। अब लायबिलिटी अराइज होगी तो भैया यहां पे कोई WCR है ही नहीं, तो हम ट्रांसफर भी कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। क्यों, जब हमारे पास गुल्लक में जो गुल्लक बना रखा था WCR, उसके अंदर पेमेंट है ही नहीं, तो पेमेंट किसमें से करना पड़ेगा, हमारे को रियलाइजेशन से पेमेंट करना पड़ेगा। मेरा एंट्री हो जाएगी यहां पे, मान लो 30,000 की लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, 30,000 की लायबिलिटी क्रिएट हुई, WCR है नहीं, तो डायरेक्ट हमको क्या करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और वो जो एंट्री होगी हमारी वो हो जाएगी गाइस कितने से, 30,000 से। ये हमारी एंट्री होगी 30,000। गाइस ये था हमारा WCR का टॉपिक, जो कि मैक्सिमम इसमें कंडीशंस क्रिएट हो सकती है। वो कितनी हो सकती है, 5 कंडीशन क्रिएट हो सकती है, और उन पांचों की पांचों कंडीशंस को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस इसमें लेने वाले हैं इस चैप्टर में, जो कि वो क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, हमको इस चैप्टर की पूरी थीम, जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। और जो टॉपिक, छोटे मोटे टॉपिक हमने कवर नहीं किए, उन टॉपिक्स को भी हम कवर उस क्वेश्चन के थ्रू करने वाले हैं। तो अब हम जो लेने वाले हैं क्वेश्चन लेंगे। अब सब स्टूडेंट, सारे के सारे स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, या तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप उसको पॉज करके और कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं उस क्वेश्चन को जो कि मैं बुक की हेल्प से लेने वाला हूं। सभी क्वेश्चन में देखें जो कि स्क्रीन पर आ रहा होगा। सबसे पहले हम एसेट को ट्रांसफर करेंगे, और मैंने कल आपको बताया था कि कौन सी एसेट्स को ट्रांसफर नहीं करते, बाकी सारी एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। कैश अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करेंगे, बाकी हम यहाँ पर डेटर्स अपने को गिवन है तो डेटर्स को हम ट्रांसफर करेंगे, बट उसका जो प्रोविजन टाइप अपने को गिवन है उस प्रोविजन को हम ट्रांसफर नहीं करने वाले, क्योंकि एसेट्स के ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसको लायबिलिटीज के साथ ट्रांसफर हम करने वाले हैं। और वो प्रोविजन हमको गिवन कितना दे रखा है, 6,000 का, तो उसको लायबिलिटीज के साथ हम ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये था अपना 6,000। यहां पर 6,000 का अमाउंट आ गया, एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एसेट को ट्रांसफर करने की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। नेक्स्ट जो हम यहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टॉक गिवन है, स्टॉक को ट्रांसफर करेंगे 12,000 हमें इसका अमाउंट गिवन है। इन्वेस्टमेंट ये हो जाएगा 18,000 टू प्लांट एंड मशीनरी यहां पर होगा 39,000। गाइस दिया का लोन है, दिया का लोन का हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, इसलिए हम उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स
गाइस सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है 60,000, ये 60,000 हमने ट्रांसफर कर दी है। जनरल लीजर है, जनरल लीजर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं वो सारे के सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है गाइस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम इसलिए इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपने को क्वेश्चन के अंदर गिवन है और जब भी आप इन्वेस्टमेंट को अगर एसेट्स के साथ ट्रांसफर करेंगे तो उसका फंड जो भी होगा उस फंड को भी आपको क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी के साथ ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर आप एसेट को ट्रांसफर नहीं करते तो आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को ट्रांसफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं, फिर वो डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। तो यहां पर हम करने वाले हैं बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, गाइस इसका अमाउंट गिवन है आपने को 2000। रिया का कैपिटल अकाउंट है, रिया का कैपिटल अकाउंट है, जो कैपिटल अकाउंट हम मेंटेन करने वाले हैं, प्रिपेयर करने वाले हैं, उनके बैलेंसेस के लिए अपने को काम आने वाला है। फिर यहां पर हमको जो गिवन है क्वेश्चन में द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम द प्लांट एंड मशीनरी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड द बैलेंस इन कैश। गाइस मैंने आपको बताया कि जब क्रेडिटर्स को उनको पेमेंट करना है तो पेमेंट कितने का करना है, 60,000 का पेमेंट करना है गाइस, 60,000 का पेमेंट करेंगे। बट क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो एसेट है कौन सी वाली, प्लांट एंड मशीनरी हमने दी थी और वो प्लांट एंड मशीनरी जो हमने दी है उनको कितने परसेंट डिस्काउंट के ऊपर पे कर दिया, ये दे दिया हमने 39,000 का 10% डिस्काउंट के ऊपर हमने इनको दे दिया। मैं कैलकुलेटर की हेल्प से सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाह रहा हूं कि 39,000 का 10% अपना होगा जो होगा वो 3,900 रुपीज हो जाएगा। उस 3,900 रुपीज को हम लेस करके यानी 35,100 के अंदर उसने क्या ले लिया, अपने प्लांट एंड मशीनरी को ले लिया। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी क्रेडिटर है, अगर कोई क्रेडिटर को हम सेट ऑफ कर रहे हैं यानी उनका पेमेंट का जो सेटलमेंट है वो हम ऐसे ट्रांसफर करके और फिर कर रहे हैं तो उसकी कोई भी एंट्री हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं होगी। बट क्वेश्चन में यहां पर गिवन है कि जितना सेटलमेंट हो गया उसके अलावा जो उसका बैलेंस अमाउंट है क्रेडिटर्स को उसका पेमेंट बाय कैश में किया जाएगा। तो यहां पर कैश में हम जो पेमेंट करेंगे वो यहां पर हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन में हमें कैश गिवन है तो इसलिए हम यहां पर कैश नोट करेंगे। देन जो अमाउंट होगा वो अमाउंट कितना होगा, यहां पर क्रेडिटर को हमको पेमेंट कितना करना था, 60,000 का पेमेंट करना था। 60,000 में से हमने 35,100 का प्लांट एंड मशीनरी उसको दे दिया और वो प्लांट एंड मशीनरी जो दिया 39,000 की दी थी लेकिन 10% डिस्काउंट पे दिया तो इतने का हमने उसका सेटलमेंट कर दिया था। तो बैलेंस अमाउंट जो भी होगा उसका पेमेंट हम कैश में करेंगे। तो बैलेंस अमाउंट इसका होने वाला है हमारा 60,000, तो 24,900 का पेमेंट गाइस हम किसके थ्रू करेंगे, कैश के थ्रू करेंगे। कैश में जो पेमेंट होगा वो रियलाइजेशन के थ्रू होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, उसकी जनरल एंट्री हमको पास करनी है। तो ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। देन हम बात करें इसके बाद रियाज लोन वाज पेड विद इंटरेस्ट ऑफ ₹500। गाइस हमें ये देखना है कि रिया का लोन अकाउंट कौन से साइड के अंदर गिवन है, क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में गिवन है। तो लायबिलिटी साइड में गिवन है तो यहां पर हम एक रिया का लोन अकाउंट भी क्या करेंगे, उसका फॉर्मेट भी बना लेंगे और उसका जो फॉर्मेट होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट हम बनाने वाले हैं। एक तरफ डेबिट साइड होने वाला है, एक तरफ क्रेडिट साइड होने वाला है, बिल्कुल सिंपल वाला पार्ट होगा। तो एक छोटा सा अकाउंट हम बनाएंगे, यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर हो जाएगा, देन यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा, देन पर्टिकुलर हो जाएगा गाइस और यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा। अब लायबिलिटी साइड में गिवन है इसलिए हम यहाँ पर नोट करने वाले हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्रेडिट के अंदर पुट कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी 15,000। गाइस यहाँ पर जो एडजस्टमेंट गिवन है वो दे रखा है रियाज लोन वाज पेड विद इंटरेस्ट। रिया का लोन हम कैसे पे करेंगे, विद इंटरेस्ट पे करेंगे और इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन में 500 रुपीज। यहाँ पर रियलाइजेशन के थ्रू हम उसको इंटरेस्ट देने वाले हैं तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन रियाज लोन। तो यहाँ पर रिया के लोन का हमने क्या कर दिया, क्योंकि हम पेमेंट इसकी थ्रू तो कर नहीं सकते, वहां पर पेमेंट करेंगे तो इसलिए हमने पेमेंट नहीं किया, इसको सिर्फ शो किया है कि ये अपना लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अपना 500 का इंटरेस्ट का पेमेंट हमको करना है। देन जो रिया का लोन अकाउंट है वो लोन अकाउंट कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 500 से इंक्रीज हो जाएगा और फर्म के लिए क्या है, वो लॉस है तो उसकी एंट्री जो बनेगी इंटरेस्ट ऑन रियाज लोन अकाउंट डेबिट टू रियाज लोन अकाउंट, क्योंकि रिया का लोन अकाउंट हमको क्या करना है, इंक्रीज करना और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो उसको क्या करना पड़ेगा गाइस, हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बाय
इंटरेस्ट ऑन रियाज लोन। ये इंटरेस्ट कितने का था? 500 का। और गाइस यहाँ पर जो दोनों यहाँ पर हो गए 15,500 का इनका अमाउंट बनता है, उसका पेमेंट हम कर देंगे रियाज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये हमने क्या कर दिया, उसका पेमेंट कर दिया। ये पेमेंट हो जाएगा 15,500 का पेमेंट रिया के लोन अकाउंट का फुल्ली हमने क्या कर दिया, सेटलमेंट कर दिया था। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो गिवन है, डेटर्स रियलाइज 10% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेट। यहां पर देखिए डेटर्स क्वेश्चन में गिवन है 42,000, तो डेटर्स को यानी एसेट से हमको रियलाइज होगा, पेमेंट जो कर रहे थे वो टू कैश करेंगे और रियलाइज जो होगा वो बाय कैश हो जाएगा। तो यहां पर करेंगे बाय कैश एसेट रियलाइज। अब जो एसेट्स रियलाइज होगी उनका अमाउंट हमको यहां पर पुट करना होगा। तो यहां पर सबसे पहले डेटर्स से हमको कितना हो रहा है, 10% लेस अमाउंट। तो यहां पे 40,000 के डेटर्स है गाइस, क्वेश्चन में 40,000 का जो 10% होने वाला है 4200 होने वाला है, उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट हमको रिकवर होने वाला है वो होने वाला है 37,800। ये एडजस्टमेंट के बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट अपना होगा स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय रिया एट 7,000। बोले रिया ने स्टॉक ले लिया और वो कितने में ले लिया, 7,000 में। गाइस तो यहाँ पे स्टॉक रिया ने लिया है, तो यहाँ पे हम जो पार्टनर है उस पार्टनर का नेम लिखेंगे बाय रियाज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर देंगे स्टॉक टेकन ओवर। तो स्टॉक कितने में ले लिया इन्होंने, 7,000 के अंदर स्टॉक ले लिया। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट रियलाइज 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू। गाइस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू गिवन है, हमें 18,000 की इन्वेस्टमेंट वैल्यू दे रखी है। 18,000 का 80% के ऊपर रियलाइज हुआ अमाउंट तो 14,400 हमारे को रियलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है, एसेट जो रियलाइज हो रही है वो यहाँ पर अपने को लिखनी है और वो 14,400 हमको रियलाइज हो गया। तो गाइस यहाँ पर इन दोनों का जो टोटल होने वाला है प्लस 37,800 हम कर देंगे 52,200 का हमारे को क्या हो गया, इन दोनों एसेट से अमाउंट रियलाइज हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन में क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 और पेड बाय दिया। अगर पेमेंट फॉर्म करती तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट को कैश होता, लेकिन किसने कर दिया, दिया ने। तो गाइस यहाँ पर हम कर देंगे दियाज कैपिटल अकाउंट और यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 600 रुपीज। राइट, देखा जितनी भी एसेट्स थी उन एसेट्स का एडजस्टमेंट हो चुका है। देन जितनी भी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी अपनी क्रेडिटर्स है। अगर कोई और एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, आउटसाइडर लायबिलिटी होती, लाइक दैट बैंक लोन होता, ठीक है, उसके अलावा कोई बिल्स पेबल होता तो उनका भी हम क्या कर देते, पेमेंट कर देते। क्या क्वेश्चन में उनके पेमेंट के लिए बोले या ना बोले, अपने को क्या करना होता है, आउटसाइडर लायबिलिटीज का बिना बोले भी पेमेंट करना होगा। और जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा हो तो उनकी बुक वैल्यू जितनी होगी उतने का ही पेमेंट अपने को करना होगा। उसके अलावा क्वेश्चन में और कोई एडजस्टमेंट मेंशन नहीं है गाइस, तो इसलिए अब हम इसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने वाले हैं और प्रॉफिट लॉस जो भी होगा रियलाइजेशन अकाउंट का उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो यहां पर इसका टोटल करेंगे और देन गाइस यहां पर जो टोटल होगा वो टोटल किस तरह से होगा, 2,000 then 12,000 then 18,000 then 39,000 then 24,900 फिर यहां पर हो जाएगा 1,100, दोनों का टोटल मिला के 1,37,000। तो गाइस यहां पर जो टोटल आ रहा है 1,37,000 आ रहा है डेबिट साइड का, एंड क्रेडिट साइड का भी हम टोटल करके देख लेते हैं वो कितना आ रहा है अपना 6,000 जो है वो है अपना पीबीडी का, देन 60,000 हमारा पेमेंट है, 2,000 52,200 52,200 देन 7,000। गाइस ये आ रहा है 1,27,200 1,27,200। तो यहां पर क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो क्रेडिट साइड का टोटल कम होगा तो गाइस अपने को क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। और लॉस होगा तो एक बार लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, लेस करते हैं 1,37,000। तो यहाँ पर जो लॉस होने वाला है अपने को 9,800 रुपीज का क्या हो जाएगा, अपने को लॉस हो जाएगा। तो उस 9,800 रुपीज का लॉस होगा तो उसको यहाँ पर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करने वाले हैं। और जो पार्टनर्स हैं
वो गाइस कौन कौन है हमारे, दिया एंड रिया। तो गाइस यहाँ पर दिया एंड रिया दोनों पार्टनर है एंड जो 9800 रुपीज का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। एंड 9800 रुपीज को अगर दोनों में इक्वल रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4900 एंड 4900 इक्वल रेशियो के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन यहाँ पर टोटल हो जाएगा 1,37,000 एंड 1,37,000। इसके बाद हमने दिया का लोन अकाउंट तैयार कर दिया था, बट एसेट साइड में हमें दिया का लोन अकाउंट के लिए भी बोला है। तो दिया का लोन अकाउंट किस तरह से बनाएंगे, ये एसेट साइड में मेंशन है, इसलिए गाइस हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसको डेबिट में नोट करना पड़ेगा। पर्टिकुलर रुपीज ये एसेट में है और एसेट्स का बैलेंस कहां होता है, डेबिट में। तो यहां पर हम नोट करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो गाइस इसका बैलेंस कितना है, रिया को फर्म ने लोन दिया था कितना, 2000 का। अब फर्म ने लोन दिया था, इसलिए एसेट में है, फर्म के लिए एसेट थी, तो इससे लोन का अमाउंट हम रिसीव करेंगे। तो वो करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू दियाज लोन, ये हो जाएगा रिसीव्ड लोन। तो गाइस ये अमाउंट हो जाएगा 2000, ये अकाउंट हम क्लोज कर देंगे 2000, देन ये 2000, ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया दिया था। इसके बाद जो हम अकाउंट मेंटेन करने वाले हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गाइस जो बनने वाला है वो किस तरीके से हम बनाने वाले हैं, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है आपका, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर गाइस यहां पर डेबिट साइड हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड हो जाएगा। यहां पे हम बात करें पर्टिकुलर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो पार्टनर है वो है दिया, देन फिर है रिया। पर्टिकुलर ये दिया एंड रिया। यहां पर ओपनिंग बैलेंसेस हमको नोट करना है, और जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस क्वेश्चन में अपने को बैलेंस शीट में गिवन है वो है 30,000 एंड 10,000। गाइस यहां पर 30,000 एंड 10,000 का अमाउंट गिवन है। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहले जो लॉस अपने को दे रखा है उस लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे, एंट्रीज हो जाएगी अपनी दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो दिया एंड रिया में क्या आ जाएगा, टू रियलाइजेशन। देन ये जो होगा वो लॉस हम ब्रैकेट के अंदर शो कर रहे हैं 4,900 देन 4,900 गाइस। इसके बाद आप देखें पॉइंट टू पॉइंट अगर अपन यहां पर बात करें तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दियाज कैपिटल, दिया ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया तो रियलाइजेशन में लिखा टू दियाज कैपिटल, तो दियाज कैपिटल में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। और ये एक्सपेंस कहां पर आने वाला है, ओके गाइस। नेक्स्ट अपने को इधर कोई देखेंगे कि इधर किसी पार्टनर का नेम आ रहा है, हाँ ये आ रहा है, तो रियाज कैपिटल, तो रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो गाइस यहां पर रियाज कैपिटल में लिखेंगे टू रियलाइजेशन, और इन्होंने क्या लिया था, स्टॉक ले लिया था। और गाइस स्टॉक रिया ने कितने में लिया था, 7,000 में, तो ये 7,000 हम यहां पर पुट कर देंगे, ये हो गया। अब ये रियलाइजेशन में जितना भी था वो रियलाइजेशन का हमने सारा ट्रांसफर कर दिया, तो ये सबसे पहले आपको नोटिस रखना है। देन इसके बाद हमारे को जो करना है वो करना है, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा, जिसमें अपने को क्वेश्चन में गिवन था जनरल लेजर गिवन था, वो था 15,000 गाइस। और जनरल लेजर आपको पता है जनरल लेजर बैलेंस शीट की लायबिलिटी है, तो यहां पर आके पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो ये बाय जनरल लेजर। और 15,000 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर इक्वल है तो 7,500 देन 7,500, ये यहां पर होने वाला है। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गाइस हमने पहले ही ट्रांसफर कर दिया था, और कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस यहां पर नहीं है। अब नहीं है तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल, पहले तो जो लास्ट चैप्टर्स के अंदर हम पढ़ते थे तो बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस क्लोज डाउन करते थे, यहाँ पर क्लोज डाउन नहीं करना। यहाँ पर क्या करना है, डिसोल्यूशन का चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको पार्टनर्स जो भी है, आप फॉर्म बंद कर रहे हो तो उनको फाइनल पेमेंट आपको करना है। क्यों, प्रोसीजर भी हमारा सेटलमेंट का क्या होता है, सबसे पहले आप रियलाइजेशन से जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटीज होती है उन आउटसाइडर लायबिलिटीज का पेमेंट कर देते हैं, फिर जो
पार्टनर्स के लोन होते हैं उन पार्टनर्स के लोन का पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद में पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट होता है। ठीक है, अगर अमाउंट आपके पास रहता है तो गाइस यहाँ पर जो पेमेंट बन रहा है वो कितना बन रहा है 38,100 का पेमेंट बन रहा है, और यहाँ पर 17,500 का पेमेंट बन रहा है इनका। तो इसमें से कितना पेमेंट का सेटलमेंट हो चुका, देन यहाँ पर देखो 38,100 दिया का पेमेंट बनता है, उसमें से 4,900 का लॉस उनको बियर करना पड़ेगा। बाकी का जो पेमेंट है वो हम कैश अकाउंट के थ्रू इनको पेड कर देंगे, और वो पेड जो होगा 33,200 का पेमेंट गाइस दिया को हो जाएगा। इनका अकाउंट हमने सेटल कर दिया 38,100। देन इसके बाद 17,500 कौन मांगता है, रिया, लेकिन रिया का जो लॉस था, रिया को 4,900 का तो रियलाइजेशन का लॉस बियर करना पड़ेगा, और 7,000 का रिया ने क्या ले लिया था, स्टॉक ले लिया था। तो 5,600 का पेमेंट किसको करना पड़ेगा, हमारे को रिया को। देन यहाँ पर टोटल हो जाएगा अपना 17,500। गाइस इस चैप्टर में सबसे जो बेसिक अपना सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कैश अकाउंट। वो कैश अकाउंट इसलिए कि हमने जो भी वर्किंग इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर की है, उसको अगर आपको एक्यूरेसी चेक करनी है कि हमने जो किया है वो सही है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करने वाले हैं, कैश अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं। और ये होगा अपना कैश अकाउंट, और ये कैश अकाउंट जो बनना है थोड़ा स्पेस कम है, तो उसके लिए यहां पर आप देखें, थोड़ा सा फोकस करके आपको देखना होगा। देन ये जो होगा पर्टिकुलर वाला पार्ट हो जाएगा, ये अमाउंट वाला पार्ट हो जाएगा, ये पर्टिकुलर वाला पार्ट और ये अमाउंट वाला पार्ट। क्वेश्चन में अपने को बैलेंस शीट में जाना है, और बैलेंस शीट में आपको कैश का बैलेंस देखना है। कैश का बैलेंस अपने को 25,000 गिवन है, और कैश का बैलेंस 25,000 गिवन है, तो यहाँ पर आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या करने वाले हो, पुट करने वाले हो 25,000, क्योंकि गाइस यहाँ पर डेबिट बैलेंस दे रखा है अपने को बैलेंस शीट के अंदर। देन अब जितनी भी कैश की एंट्री है, उन कैश की एंट्रीज की हम क्या कर देंगे, कैश अकाउंट के अंदर पोस्टिंग कर देंगे। कैश की जो फर्स्ट एंट्री है वो यहाँ पर देखो एसेट से अमाउंट रियलाइज हुआ हमको 52,200 का, तो यहाँ पर जो आपकी एंट्री होने वाली है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो कैश में आप यहाँ पर नोट करोगे रियलाइजेशन, और ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर सकते हैं एसेट्स रियलाइज्ड 52,200। देन यहाँ पर जो पेमेंट हुआ है वो पेमेंट ओनली 24,900 का पेमेंट अपने से हुआ है रियलाइजेशन से, और रियलाइजेशन अपॉन डेबिट टू कैश, तो कैश में यहाँ पर पुट करेंगे अपन बाय रियलाइजेशन। ये गाइस हमने पुट कर दिया कितना 24,900। यहाँ पर रिया के लोन अकाउंट की बात हम करेंगे, तो रिया का लोन अकाउंट जो बनने वाला है, तो इसका पेमेंट हो गया फाइनल पेमेंट रिया लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश में आ जाएगा बाय रिया लोन, बाय रिया लोन पेमेंट कर दिया हमने। वो पेमेंट करा 15,500 का गाइस हमने पेमेंट कर दिया रिया के लोन का। देन यहाँ पर दिया से हमारे लोन का अमाउंट रिसीव हुआ, तो कैश टू दिया लोन, तो यहाँ पर हमने नोट किया दिया लोन, ये रिसिप्ट साइड में हमने पुट कर दिया कितना 2,000 का। देन फाइनल पेमेंट अपना हुआ था पार्टनर्स को, और वो यहाँ पर हो जाएगा दिया को पेमेंट हुआ दियास कैपिटल अकाउंट डेबिट, दियास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, देन यहाँ पर हो जाएगा बाय दियास कैपिटल अकाउंट। गाइस दिया के कैपिटल अकाउंट का 33,200 का पेमेंट गाइस हमने किया। देन यहाँ पर बाय रियास कैपिटल अकाउंट, रियास कैपिटल अकाउंट, रिया की कैपिटल अकाउंट का गाइस हमने पेमेंट किया 5,600। यहां तक सभी गाइस को समझ में आ गया होगा। अब जो फाइनली हमको करना है वो करना है इसका टोटल अपने को लगाना है, बाकी सारी चीजें हम इस क्वेश्चन के थ्रू देख चुके हैं। तो ये 25,000 ऐड करेंगे इसमें 52,200, 2,000, ये हो जाएगा 79,200 डेबिट का टोटल। देन क्रेडिट का जो होगा 24,900 प्लस 15,500, 33,200 and 5,600, 79,200। गाइस ये अपना जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का टोटल मैच हो चुका है, यानी
इस टोटल को मैच करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया है वो पूरा का पूरा सारे एडजस्टमेंट क्या है, एक्यूरेट है। क्योंकि जब तक एडजस्टमेंट एक्यूरेट नहीं होंगे कैश अकाउंट का बैलेंस एक्यूरेट नहीं आता मैक्सिमम टाइम। बाकी वो एडजस्टमेंट के थ्रू कई बार स्टूडेंट क्या कर देता है, एक एडजस्टमेंट को दूसरे में सेटल करके और कैश अकाउंट का बैलेंस मैच कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर जितने भी एडजस्टमेंट को अपने को सोल्व करना है वो इसी तरीके से सोल्व करना है। पार्टनर्स के लोन अकाउंट जो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर नहीं समझे थे वो लोन अकाउंट मैंने आपको बता दिया है। क्रेडिटर्स का पेमेंट किस तरीके से होना है वो हमने इस वीडियो के थ्रू डिस्कस किया है। तो गाइस इस वीडियो में हमने आज पार्टनरशिप का जो फाइनल चैप्टर है क्रैश कोर्स का, पार्टनरशिप में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड ये फाइनल चैप्टर था अपना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसको भी हमने पूरा आज कंप्लीट कर लिया है। मैं सभी गाइस से उम्मीद करता हूं कि सबने इस क्रैश कोर्स के इस पार्टनरशिप वाले पार्ट के सारे वीडियोस पूरी तरीके से देखे होंगे और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आने वाली क्लास लेके आऊंगा। बट आप सभी इस पार्टनरशिप के सारे वीडियोस को अच्छे तरीके से और देखें, बार रिपीट करके देखें और हर एक वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें। बट स्टूडेंट मैं सभी को ये बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद मेरे वीडियो से उसमें अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट जरूर करें और उस प्रॉब्लम को पूछें, आपको उसका सॉल्यूशन मेरे थ्रू दिया जाएगा। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट जिनकी भी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे कि वीडियोस जो बन रहे हैं वो किस तरीके के लग रहे हैं आपको, ठीक है, उनका वॉइस तुम्हें प्रॉपर सुनाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। थैंक यू सो मच गाइस।